मोतिहारी में फर्जी अंगूठा के माध्यम से ओरिजिनल जैसा राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था, जिससे कई तरह के सरकारी लाभ लेने वाला कार्ड बनाया जाता था। लेकिन इस गोरख धंधे की जानकारी जैसे ही मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को मिली, एसपी ने साइबर डीएसपी के नेतृत्व में तुरंत एक टीम का गठन किया और इस टीम ने कार्रवाई करते हुए कांड के 4 मास्टरमाइंड को धर दबोचा और साइबर कैफे की आड़ में चल रहे इस गोरख धंधे का उद्भेदन किया। चंपारण के निर्देशन में लगातार छापेमारी की गई एक टीम बना करके, और उसी टीम के द्वारा छापेमारी के तहत ग्राम लधुनिया, पहाड़पुर थाना क्षेत्र में एवं मलाही थाना क्षेत्र में तेजपुरवा ग्राम में सैफी डिजिटल सेवा केंद्र लधुनिया एवं भवानी साइबर कैफे दुधियावा उनके निशानदेही पर अन्य जगहों पर छापेमारी की गई एवं फर्जी तरीके से ओटीपी जो एसडीएम अरेराज के नंबर पे जाता था उसको बाईपास करके राशन कार्ड बनाना, एमओ के बिना जानकारी के राशन कार्ड बन जा रहा था एवं जो आधार के जो डिटेल्स होते हैं, मोबाइल एड्रेस, इनको एक फर्जी वेबसाइट या प्रॉक्सी वेबसाइट के तहत अपडेट करने का कार्य किया जा रहा था। और आरसीएमएस पोर्टल जो होता है इसको किसी तरीके से ये फर्जीवाड़ा करके बाईपास कर रहे थे और जो भी उनके पास से दस्तावेज और जो इक्विपमेंट्स, जो डिवाइसेस प्राप्त हुए हैं उनमें इन सभी चीजों का साक्ष्य है। जो छापामारी के तहत गिरफ्तारी की गई है वो है रेहान सैफी, सूरज कुमार, विक्की कुमार, नीरज कुमार। इन चारों के निशानदेही पर बाकी जगह भी लगातार छापेमारी की जा रही है और इनके द्वारा जिन लोगों का नाम बताया गया है उनके ऊपर आगे अनुसंधान करते हुए ये भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में जन चौपाल का भव्य आयोजन किया गया। इस जन चौपाल के माध्यम से जो है कांग्रेस के संकल्प को, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। जन चौपाल की अध्यक्षता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवेश जमाल ने की। जन चौपाल में मुख्य रूप से कांग्रेस की विचारधारा को लोगों के बीच पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हम हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। जननायक राहुल गांधी के सिपाही हैं और हमारे जननायक राहुल गांधी जी का जो फैसला है या जो विज़न है वो एकदम क्लियर है कि बच्ची पढ़ेगी तो समाज शिक्षित है। तो पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एकजुट करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। बच्चों में स्कूल बैग बांटा गया ताकि वो आगे शिक्षा में प्रोत्साहन दें। आगामी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे संविधान सभा? देखिए, चुनाव तो आज के डेट में आपको पता है कि आज जो जाति जनगणना होने की बात हो रही है, जो मोदी जी ने कहा है, उसकी बात तो राहुल जी ने की। राहुल जी ने रोड से लेके सदन तक लड़ाई लड़ी है इसकी। हमारे जननायक राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ा है, तब आज ये जनगणना हो रहा है। तो अब तो जनता जाग रहा है कि जो भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो सारा चीज हो रहा है। इसका मतलब इनसे अच्छा कोई नेता ही नहीं है। तो बस ये चीज सोच लीजिए कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आज का चूँकि आप थोड़ा लेट से आए हैं, आज कांग्रेस का जो है जो कार्यक्रम चल रहा है वो केवल नवादा में नहीं चलेगा। ये फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, अकबर नगर के पास भी है, उसके बाद फिर हमको जो है शाहगुन प्रखंड भी जाना। क्योंकि सुल्तानगंज प्रखंड में सुल्तानगंज विधानसभा अंतर्गत 2 प्रखंड आता है, एक सुल्तानगंज और एक शाहगुन। तो आज का जो कार्यक्रम है वो यही है कि जनता से और कार्यकर्ता से और जो वोटर्स हैं उनके बीच में जाकर जो है कांग्रेस के नीति और सिद्धांत को बताना है, राहुल गांधी जी के जो है आदर्श को बताना। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले भारतीय सेना के साहस और शौर्य के सम्मान में सुपौल जिले के सीमावर्ती क्षेत्र वीरपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कोसी क्लब मैदान वीरपुर से यात्रा प्रारंभ होकर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर तक पहुंचे। जुलूस में शामिल लोग भारत माता की जय के साथ साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। जुलूस में बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री और स्थानीय विधायक नीरज कुमार बबलू भी शामिल हुए। देखिए, वीरपुर में जो तिरंगा यात्रा निकाला गया है और यहाँ के नागरिकों के द्वारा निकाला गया है, हम सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये सेना के सम्मान में, जो हमारे भारतीय सेना है उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। जिस तरह से सेना ने
जो आतंकी हमला हुआ था पिछले दिनों कश्मीर में, और उस आतंकी हमला का बदला सिंदूर ऑपरेशन चला करके लेने का काम किया और पाकिस्तान के सीने पे बम दागने का काम किया, और एक परमाणु संपन्न देश जो पाकिस्तान है उसके सीने पे हमला करने का काम किया। इसको लेकर के हम लोगों ने सम्मान यात्रा आज निकाला है, और हम तो अपने नेतृत्व का धन्यवाद करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने 13वीं नहीं लगने दिया। 13 दिन नहीं पूरा हुआ हमारे बहनों का सिंदूर उजड़े हुए, तो ऑपरेशन सिंदूर चला करके जिस तरह से बदला लेने का काम किया, आज पाकिस्तान बाप बाप कर रही है। हर तरीके से पाकिस्तान को घेरने का काम किया गया। पाकिस्तान एक आतंकी देश है, ये दुनिया में प्रूफ हो गया है। देखिए बीरपुर में, बिहार में विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल कहीं और है, वो संचालित किए जा रहे हैं। विपक्ष के इन सवालों पर, इन आरोपों पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है, पलटवार किया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री कहीं का भी होता है, वो अपने बल पे होता है, और नीतीश जी का जो कद है, जो जितना उनका राजनीतिक अनुभव है, कोई उनको कह ले कि कोई इसको बाहर से संचालित कर ले, यह असंभव है। नीतीश जी का इतना बड़ा कद है, पूरे देश में बड़े नेताओं में वो शुमार है, और देश के आज उन चुनिंदा नेताओं में है जिन्होंने अपने प्रदेश की पूरी दिशा और दशा बदली है। मुख्यमंत्री कहीं का भी होता है, वो अपने बल पे होता है, और नीतीश जी का जो कद है, जो जितना उनका राजनीतिक अनुभव है, कोई उनको कह ले कि कोई इसको बाहर से संचालित कर ले, यह असंभव है। नीतीश जी का इतना बड़ा कद है। पूरे नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंचने वाले हैं, और पीएम के दौरे को लेकर प्रदेश बिहार इकाई जो है लगातार बैठक कर रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। पीएम के दौरे को सफल बनाने के लिए तमाम जो प्रदेश बीजेपी के नेता हैं वो मंथन कर रहे हैं। आज भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में एक बैठक होनी है, और पीएम के दौरे को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। हमारे साथ विवेक हैं, उनसे जुड़ेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। विवेक, आज की बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है? पीएम के दौरे को सफल बनाने के लिए कैसी तैयारी की जा सकती है बीजेपी की ओर से? बिल्कुल नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय के अपने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि 29 तारीख को पटना पहुंचेंगे, और पटना में पहले वो पटना एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसका उद्घाटन करेंगे, उसके साथ ही साथ बेटा जो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास करेंगे, और उसके बाद एयरपोर्ट के रास्ते बीजेपी कार्यालय जहां जाएंगे, जहां रोड शो होगा। यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों को भी एक मैसेज देंगे, और ऐसे में साथ साथ बीजेपी कार्यालय में जो है एक बड़ी बैठक भी होगी। उस बड़ी बैठक में सांसद, विधायक और एमएलसी के साथ साथ जो प्रदेश के जो तमाम नेता हैं, तमाम नेता वहां पे मौजूद रहेंगे। बता दें कि उसको लेकर जो है आज बैठक बुलाई गई है। कल भी बैठक हुई थी, कल भी बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां भी कल से शुरू कर दी गई है। जो तमाम जो आम आदमी या फिर कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उनको उनके जो नाम और नंबर नोट किया जा रहा है, और उसके बाद तभी उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। और ऐसे में लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी रणनीति कह सकते हैं कि चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक करेंगे और तमाम रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अगले दिन जो है वो 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास जाएंगे, रोहतास के विक्रमगंज जाएंगे, वहां पे जनसभा करेंगे। लेकिन एक और खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो है जो कि बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। जब पहलगांव आतंकी हमले हुए थे उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बाद ही बिहार आए थे। बिहार के उस समय मधुबनी में थे, मधुबनी से उन्होंने आतंकवादियों को चेताया था, और इस बार भी वो बिहार आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो कह सकते हैं कि एक देश के लिए भी यहाँ से मैसेज जरूर देंगे, इसके साथ साथ बिहार वासियों को भी मैसेज जरूर देंगे, और इसके साथ साथ जो कई योजनाओं का जो है योजनाओं का भी सौगात देंगे। साथ ही साथ जो औरंगाबाद में जो प्लांट है उस प्लांट का भी विक्रमगंज से उद्घाटन करेंगे। कह सकते हैं कि कई चुनाव से पहले
पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं बिहार को, और ऐसे में रोड शो जो होने वाला है, अभी तक संभावित जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी कार्यालय में आएंगे, लेकिन रोड शो को लेकर जो चर्चा हो रही है कि रोड शो करेंगे तो ये पटना एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय की जो दूरी है 9 किलोमीटर की दूरी है। 9 किलोमीटर की दूरी में पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, और ऐसे में लेकर जो इस रोड शो में देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होते हैं या नहीं, क्या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो खुद रोड शो में शामिल रहते हैं और खुद जो है अपने कार्यकर्ता और साथ ही साथ बिहार की जनता को धन्यवाद करते दिखेंगे। जी नवीन। चलिए, तो आज भी बैठक है और बैठक में रणनीतियां तैयार की जाएंगी कि पीएम के दौरे को कैसे सफल बनाना है, और पीएम का जो कार्यक्रम होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। कई चीजें जो हैं वो दिखाई देंगी, और चूंकि बिहार में चुनावी साल है और चुनावी साल के मद्देनजर पीएम का यह दौरा कितना व्यापक होगा, कितना प्रभाव छोड़ेगा, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री